कौन सा भगवान को छीन लिया, नाम बताइए। महादेव को, आदि अनादि काल महादेव को छीना है इन लोगों ने। वो तो आदिवासी थे, बजरंगबली भी आदिवासी है। देखिए जंगल में उनका जन्म हुआ है, यहाँ जबरदस्ती छीन लिए भगवान को, और आज हम ही लोग को बोलते हैं। आप हाथ में क्या पहने ये बताइए। क्या पहने, हमको डर लगता क्या है है? पहनने। क्या है, कलावा है, कलावा या धागा बोल सकते आदिवासी हैं। तो कलावा नहीं पहनते। कौन बोलता है नहीं पहन सकता है? हमारा भगवान को तो छीना है ये लोग। तब मत जाए, देवड़ी मंदिर ना जाए, देवड़ी मंदिर में तो पान पूजा करता है। कहाँ कौन बरगला रहा है? आप लोग तो अपने से convert हो रहे हैं। एजेंट बरगला रहे हैं पूरे आदिवासी समाज को, कौन है? क्रिश्चियन को। और क्या बताए, अभी विवाद हो जाएगा जो जबरदस्ती बोलते हैं हिंदू। डर लग रहा है, बोलिए। क्यों बोलेंगे हम, क्यों बोलेंगे? ये लोग को पब्लिसिटी देंगे, कोई पहचानता है ये लोग को? जोशना क्रिकेटा के मुंह से पब्लिसिटी लेगा? ये लोग चाटुकारिता करता है, चापलूसी करता है। मैं मुंडा टाइप की बेटी हूँ, मेरा में यही अंतर है कि हम कभी मतलब तलवार चाटने वाला काम नहीं करते। नहीं तो ये लोग से बढ़िया हम चापलूसी करने का काम करेंगे ना, तो सबको ये लोगों को साइड कर देंगे। हम सब धर्म का सम्मान कर रहे हैं। जय श्री राम बोल रहे हैं, जय सरना बोल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं, जो बोले जो यहाँ सक्रिय काल बोल रहे हैं। क्या दिक्कत है? संविधान को मान रहे हैं आप, जबरदस्ती बोल रहे हैं तुम हिंदू बनो। अगर हमको चापलूसी करके ही राजनीति करना है, तो ये जो एजेंट बने फिर रहे हैं आज RSS में, हम घुस गए ना, इतना अच्छा चापलूसी करेंगे ना कि सबको पछाड़ देंगे। हम सांसद बन जाएंगे, हम डायरेक्ट दिल्ली राष्ट्रपति भवन में। पार्टी बन गया कॉकरोच, आपको बोलेगा ज्वाइन तो करने। धरातल पे उतारिए, धरातल पे उतारिए। जुड़िएगा कॉकरोच जनता पार्टी से। हम जगह युवा की बात आएगा भाई, जल्दी जनरेशन के युवा है, तो हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे सब नेता मंत्री को। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अल्ताफ सिद्दीकी। सरना सनातन एक नहीं है, जोशना कह रही हैं। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया जिसमें डीलिस्टिंग को लेकर के और तमाम तर्क दिए गए, लेकिन इस पूरे कॉन्फ्रेंस का जो अगर आप कहें लब्बो लबाब यही था कि सरना सनातन एक कभी भी नहीं हो सकता है। जोशना, सरना सनातन एक क्यों नहीं हो सकता है? मोहन भागवत जो RSS का इतने बड़े प्रमुख है, वो कह रहे हैं कि सब कुछ तो मिलता जुलता है, तो सरना सनातन तो एक ही है, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा फिर? तो मिलता जुलता है तो आप भी भेलवा फाड़िए ना। हम लोग जो भेलवा फाड़ते हैं आदिवासी समाज में, बच्चा जन्म भी लेता है तब भी, है ना, घर को शुद्धिकरण के लिए भेलवा फाड़ते हैं, बलि पूजा करते हैं। आप लोग फाड़िए, तब मानेंगे सरना सनातन एक है। कहाँ से एक है बताइए? ये लोग एक बीजेपी राजनीति एजेंडा खड़ा किए हैं, संघ चलाने वाले लोग हैं, ठीक है। ये इन्होंने 4-5 लोगों को खड़ा किया है, जो यहाँ कुछ उराव लोग हैं, सब नहीं, 1% लोग जिनको लड़ना है चुनाव, विधायक, सांसद, मेयर, पार्षद का, जो भी बनना है। तो ये लोगों को पूरा बोल दिया गया कि तुमको टिकट देंगे, तुम जाओ नफरती राजनीति करो। ये बंधन तिग्गा भैया क्यों नहीं बोलते हैं? वो तो उरांव ट्राइब के धर्म गुरु हैं, उनको बोलना चाहिए। कुड़मी आंदोलन में भी इनका आवाज़ नहीं निकलता है, इस सब मामले में भी इनका आवाज़ नहीं निकलता है। ये लोग ना बताएंगे तब ना हम लोग जानेंगे। हम लोग के सीनियर लीडर, कुछ सीनियर लीडर एक बोलते हैं कि सरना सनातन एक है, उनके फादर बोलते हैं कि सरना सनातन एक नहीं है। तो या फिर आप दोनों को गुमराह कर रहे हो आदिवासी समाज को। किसी एक की एक बात बोलो ना, क्योंकि आप लोग ट्राइबल लीडर्स हैं, आप दोनों ऐसे बात करेंगे भी सीनियर लीडर। कोई बोलेगा एक है सरना सनातन, कोई बोलेगा एक नहीं है, तो हम किसको फॉलो करेंगे, हम किसकी बात मानेंगे? लेकिन मेरे हिसाब से आदिवासी, अगर सरना सनातन एक है तो फिर आदिवासियों के लिए कस्टमरी लॉ क्यों है फिर? इसका जवाब दे पहले। जबरदस्ती आप अपना समाज का चीज़ों को थोपना हमारे ऊपर बंद कीजिए। हम आदिवासी है, ये आदिवासी है। तीसरा कौन होता है हम लोग को जगह देने वाला, बताने वाला कि तुम किस जगह पे हो, नहीं हो। हम अगर सनातन है तो हमको किस वर्ण व्यवस्था में रखिएगा? ब्राह्मण में, शूद्र में, किस में रखिएगा बताइए? और मैं मुंडा ट्राइब कम्युनिटी से आती हूँ। हम लोग सिंह बोंगा को मानते हैं, महादेव को मानते हैं। हमारा अपना कस्टमरी लॉ है, हमारा अपना पूजा पाठ है, भेलवा फाड़ना, शादी में बलि चढ़ाना, मड़वा पूजा करना। तो इस चीज़ को सनातन लोग, धर्म वाला लोग नहीं ना करेगा? मड़वा पूजा में बलि देगा मुर्गी का? नहीं ना देगा। तो फिर कहाँ से एक है? हमारा आदमी मरता है तो हम लोग गड्ढा भरते हैं, छाए घुसाते हैं, तो ये वो लोग करेगा? नहीं ना करेगा। तो फिर कहाँ से एक है? जबरदस्ती आपने चीज़ों को थोपना बंद कीजिए। ये कुछ ऐसे संघ के लोग हैं आदिवासी समाज में के लोग ही चुने हुए सरना के। देखिए क्रिश्चियन पढ़े लिखे हैं, इनको बरगला नहीं सकते हैं ये, है ना। तो इन्होंने एक धर लिया है, किसको बड़बा बनाओ? सरना को। तो सरना के कुछ उराव भाई है, 5, 6, 7, 8 लोग, जिनको जिम्मेवारी दिया गया है कि झारखंड में पूरा नफरती राजनीति फैलाओ और बोलो कि सरना सनातन है क्या, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है। तो आपको चुनाव लड़ना है, जाइए ना, लड़िए, कोई मना किया है। लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए पूरा समाज को कैसे आप हिंदू बोल रहे हैं? हिंदू लिखो वहाँ पे, हिंदू क्यों लिखेगा? वो आदिवासी ना लिखेगा? हम कुड़मिया ST का आंदोलन इसीलिए किए थे, पूरा झारखंड में हम इसीलिए जगह थे कि वहाँ हिंदू लिखेंगे। हम आदिवासी है तो अपना आदिवासी कॉलम में ना लिखेंगे भाई। तो जबरदस्ती आप मेरे ऊपर थोपना बंद कीजिए। ये राजनीति है, एक षड्यंत्र है। ये चाह रहे कि झारखंड में किसी तरह सरकार बन जाए इन लोगों का, बीजेपी का, और संघ के लोग भी उसी के लोग हैं, क्योंकि RSS जो बोलता है वही बीजेपी करता है।
लेकिन कुछ समर्थक जो आपके हैं, जो विरोधी हैं, समर्थक नहीं, तो बोल रहे हैं कि ज्योत्सना कोई लग रहा है बैक कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, कौन इसे फंडिंग? बुलवाने के लिए कि ज्योत्सना तो खुद हर सप्ताह देखिए, चढ़ जाती है। हाँ, चढ़ जाती देखा है, चढ़ जाती है, वही फोटो दिखा दे हमको, दिखा दे। 2-3 गो फोटो आपका सोशल मीडिया पे वायरल है पूरा। कहाँ दिखाइए ना, आप लगाइएगा तो किधर है। हम मिशनरी स्कूल से जरूर पढ़े हैं, हाँ। हमको कभी कोई नहीं बोला कि तुम क्रिश्चियन बनो, बल्कि शिक्षा लिए हैं। पुलिया रोड में 4 ठो स्कूल है, उस्लान कॉन्वेंट, संतना, संत जॉन, संत लोविस। वहाँ अधिकतर हिंदू और मुस्लिम बच्चा पढ़ता है। सब इस बार मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन रैंक से पास किया है। क्रिश्चियन तो वहाँ भेदभाव नहीं दिखाया, नहीं हम हिंदू का बच्चा को नहीं पढ़ाएंगे, मुस्लिम का बच्चा को नहीं पढ़ाएंगे। तो वोट के लिए और चुनाव जीतने के लिए ये सब भगवान और का नाम लेके, भगवान बिरसा मुंडा का नाम लेके, श्री राम का नाम लेकर राजनीति करना बंद कीजिए और मेरा आदिवासी समाज से दूर रहिए, बरगलाइए मत, ठीक है। बोले तो पूरा कहाँ कौन बरगला रहा है? आपने आप लोग तो बरगला रहे हैं, अपने से कन्वर्ट हो रहे हैं। एजेंट बरगला रहे हैं पूरे आदिवासी समाज को, कौन है? क्रिश्चियन को। और क्या बताए, अभी विवाद हो जाएगा, जो जबरदस्ती बोलते हैं हिंदू। डर लग रहा है, बोलिए। क्यों बोलेंगे हम, क्यों बोलेंगे? इन लोगों को पब्लिसिटी देंगे, कोई पहचानता है इन लोगों को? ज्योत्सना क्रिकेटा के मुंह से पब्लिसिटी लेगा? कभी नहीं। जानने वाले जान गए। आप लोग बोल रहे हैं कि आदिवासी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो घर का भेदी टाइप का लंका ढा रहा लंका ढा रहा है, जिसका खुद का कुछ स्टैंड नहीं है। आज तक कोई आंदोलन हम उन लोगों को देखे नहीं है, ठीक है। वो लोग हमको बोल रहा है फंडिंग करता है। अब भाई हम सच में गरीब है, प्लीज हमको फंडिंग कीजिए। ये लोग चाटुकारिता करता है, चापलूसी करता है। मैं मुंडा टाइप की बेटी हूँ, मेरा में यही अंतर है कि हम कभी मतलब तलवार चाटने वाला काम नहीं करते। नहीं तो इन लोगों से बढ़िया हम चापलूसी करने का काम करेंगे ना, तो सबको इन लोगों को साइड कर देंगे। अगर हमको चापलूसी करके ही राजनीति करना है, तो ये जो एजेंट बने फिर रहे हैं आज आरएसएस में, हम घुस गए ना तो इतना अच्छा चापलूसी करेंगे ना कि सबको पछाड़ देंगे। सब सांसद बन जाएंगे हम, डैड दिल्ली राष्ट्रपति भवन में। लेकिन वही मेरे में आदत है कि हम चापलूसी नहीं करते हैं, क्योंकि हम बिरसा मुंडा के वंशज से आते हैं, मुंडा कम्युनिटी से आते हैं। हमें गुलामी करना पसंद नहीं है। हम हक की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन किसी का चाटुकारिता करके नहीं, जो कि ये लोग कर रहे हैं कुछ। और हम लोग को ही बोलते हैं कि तुम बनो, अरे जबरदस्ती थोपिएगा। आज हमको हिंदू बनाने में लगा, कल मुस्लिम भाई बोलेगा तुम मुस्लिम बनो, जबरदस्ती बने। हम सब धर्म का सम्मान कर रहे हैं। जय श्री राम बोल रहे हैं, जय सरना बोल रहे हैं, सलाम वालेकुम बोल रहे हैं, जो बोले जो यहाँ सक्रियकाल बोल रहे हैं। क्या दिक्कत है? संविधान को मान रहे हैं, आप जबरदस्ती बोल रहे तुम हिंदू बनो। क्यों बनेंगे भाई, हम आदिवासी है। आप हाथ में क्या पहने, ये बताइए। क्या पहने? हमको डर लगता क्या है है? पहने। क्या है? कलावा है। कलावा ये धागा बोल सकते आदिवासी हैं। तो कलावा नहीं पहनता है। कौन बोलता है नहीं पहन सकता है? हमारा भगवान को तो छीना है ये लोग। तब मत जाए देवड़ी मंदिर, ना जाए देवड़ी मंदिर में तो पान पूजा करता है, ना जाए सोनमेर मंदिर, ना जाए रजरप्पा, तो छीना है हम लोग का भगवान को ये लोग। यहाँ ज्ञान दे रहा है हम लोग को। नहीं सकिएगा, अकेले काफी है आप लोग। कौन सा भगवान को छीन लिया, नाम बताइए। महादेव को, आदि अनादि काल महादेव को छीना है इन लोगों ने। वो तो आदिवासी थे, बजरंग बली भी आदिवासी है। देखिए जंगल में उनका जन्म हुआ है, यहाँ जबरदस्ती छीन लिए भगवान को, और आज हम ही लोग को बोलते हैं। लिस्टिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? एक तरफा 2% क्रिश्चियन का क्यों कीजिएगा लिस्टिंग? सबका कीजिए ना, सब तो चेंज हुआ है। तो ज्यादा कन्वर्ट कौन हो रहा है पता है? आप डेटा है आपके पास? जिनके पास डेटा है ना, वो लोग जाके खोज के ढूंढ के ले आए, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे किसको जाना है और किसको हटना है, समझे। और राजनीति बीजेपी वाला बोल रहा है कि मतलब कि जितना मुस्लिम समाज के लोग हैं, आदिवासी शादी करके जो है आपका जमीन खा रहा है, उस पर तो आवाज नहीं निकल रहा आप लोग का। आप एगो पलामू का भी मैटर देखे हैं? आदिवासी लड़की दुबई जी से शादी कर ली, तब इसमें कहा नहीं वर्ग मुस्लिम हिंदू करने वाले लोग इस पे कहा नहीं कुछ बोलता है? बोले उसका तो पहले कुछ आपत्ति है कि समर्थन में क्या है? अरे भाई पढ़ी लिखी शिक्षित महिला आदिवासी ट्राइबल समाज में ही शादी करे, अपने समाज के बेरोजगार युवा को पैसा वाला बनाए। हम दूसरा का समाज को कहे पैसा वाला बनाने जाएंगे जी अपना पैसा से? तो ज्योत्सना के साथ कभी ऐसा सिचुएशन आए, क्या करेंगे? हम आदिवासी ही शादी करेंगे। आदिवासी में 500 से भी अधिक जनजाति है, कोई किसी भी आदिवासी शादी कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा ना कि हालात भी बिगड़ा? यही है, हम भी यही हैं, और 5 साल लगेगा हमको शादी करने में। देख लीजिएगा किससे करते नहीं करते। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। बस नफरती तो राजनीति फैलाना बंद कीजिए, हाँ। संविधान को मानिए, क्योंकि देश संविधान से चलता है, अच्छा, आपके अच्छा। बाप के द्वारा बनाए हुए कानून से नहीं। चलिए, थोड़ा हॉट हो गया है माहौल, गर्म हो गया है। अभी छोड़िए, ठीक है। अभी एक देश में एक नया ट्रेंड चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। मेरा सवाल यही है कि ज्योत्सना कॉकरोच है सिर्फ को मानती है कॉकरोच? नहीं, देखिए जो यहाँ के बेरोजगार युवा को कॉकरोच बोल रहे हैं ना, देखिए लेबल लगाना बहुत आसान है। आप खुद कुछ नहीं करोगे, जो युवा आवाज उठा रहा है उसके सवाल का जवाब तो आपको देना नहीं है, लेकिन लेबल लगा दो, कॉकरोच है तो अंधभक्त है। इतना बड़ा जो है न्यायाधीश, उस पर ही शोभा देता है जी। समाज युवा जो बेरोजगार युवा है, समाज बोलने के लिए कम पड़ गया था, नेता लोग बोलने के लिए कम पड़ गया था, प्रशासन बोलने के लिए कम पड़ गया था। जो आप बोल रहे हैं कि इतने बड़े देश के न्यायाधीश बोल रहे हैं कि युवा कॉकरोच है। हम युवा कॉकरोच है तो क्या है आप लोग, चमगादड़?
हाँ, कौन सा युवा को पैसा तो नौकरी कमाना कर रहे हैं। नहीं, कौन सा युवा को पैसा कमाना नहीं अच्छा नहीं लगेगा? कौन सा युवा को बेरोजगारी पसंद है? दिन से रात आप खट रहे हैं पैसे के लिए ना। तो आप तो एग्जाम एक तो लेते नहीं है, एग्जाम जब ले रहे हैं उससे पहले आप पेपर लीक कर दे रहे हैं। वैकेंसी मान लीजिए आ भी रहा है तो उसका सीट पहले बेच दे रहे हैं। तो युवा क्या करे? सुसाइड कर ले, क्या करे बताइए? मैं फिर बोल रही हूँ, भारत को जो बचा खुचा भी है ना वो बेच देगा। ये लोग 12 साल वाले लोग बेच देगा। 12 साल से पहले लोग हिंदू नहीं थे क्या? अभी हिंदू आ गए और अभी हिंदू खतरे में है। 12 साल से सरकार आपकी, फिर भी हिंदू खतरे में है। खतरा से निकल ही नहीं पा रहा है। पार्टी बन गया कॉकरोच, आपको बोलेगा ज्वाइन तो करने। धरातल पे उतारिए, धरातल पे आप उतारिए। जुड़िएगा कॉकरोच जनता पार्टी से? एकदम जगह युवा की बात आएगा भाई, जेनजी जनरेशन के युवा है, एकदम हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे सब नेता मंत्री को। हाँ, लग रहा है कि ऐसा संभव है? देखिए क्या है ना, पॉलिटिक्स में क्या है ना, जो सीधे ईमानदार नेता है ना और उसका पॉलिटिकल राजनीति ज़्यादा दिन तक लंबा नहीं है। जो थोड़ा सा हुड़ पेच करेगा, 3-5 करेगा, मर्डर करेगा, रेप करेगा, वही सबसे आगे नेतागिरी करेगा, उसी का तेज रफ्तार से पॉलिटिकल आगे भागेगा। और वो पार्टी बीजेपी एक से एक रेपिस्ट मर्डर भरेगा, देख लीजिए आप उठा के, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है। ज्योत्सना करकेटा हैं जो बोल रही हैं कि डिलिस्टिंग हो तो इसमें सब जितने जाती हैं सब पर बराबरी से हो, सिर्फ ईसाई को टारगेट करना ठीक नहीं है। ईसाई पढ़े लिखे समझदार हो गए हैं ना, इसलिए वोट तो इनका अनभक्त नहीं ना है। वो लोग इन लोगों को वोट देता नहीं है, इसलिए चाह रहा है वो लोग हट जाए और सरना का एक तरफा वोट पड़े। लेकिन सरना में भी अब पढ़े लिखे लोग हैं, इतना बेवकूफ़ नहीं बना सकता आसानी से। हिंदू राष्ट्र की, आदिवासी राष्ट्र की मांग करती है ज्योत्सना करकेटा। इतना सरना सनातन एक है की बात करते हैं तो आदिवासी राष्ट्र बनाइए ना। भारत का मूल नागरिक, प्रथम नागरिक आदिवासी है। छोड़ नागपुर में बसाने वाले लोग सब मुंडा लोग हैं। बनाइए ना आदिवासी राष्ट्र। आदिवासी ये आबादी भी तो होना चाहिए। उससे क्या मतलब है? 15% है आपको हम रेंट में रख, 80% आपको कौन 80% है? वही लोग। जो 44 लाख जिसकी जनसंख्या है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, क्यों लोगों को धर्म कोड मिल गया है? हम 2 करोड़ लोग हैं, हम लोग को क्यों नहीं धर्म कोड मिल रहा है जी? सरकार जिसकी बनाए तब हम माने कि हाँ बीजेपी मेरा दिल जीत लिया। चलिए ठीक है, बातचीत बहुत लंबी हो जाएगी। तो ज्योत्सना बोल रही है कि हम कॉकरोच हैं, और जहाँ तक बात रही डिलिस्टिंग की तो डिलिस्टिंग को लेकर के जो है अपनी बात रखी है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in